है क्या, हमारा बहुपद है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख गया, ये क्या है, हमारा बहुपद है। ये क्या है, हमारा बहुपद है। ये दो चर वाले बहुपद है, द्विघात बहुपद और क्या होता है, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है समझ रहे हो, जिसके ऊपर 2 का स्क्वायर लगा हो, ये दो घात बहुपद है। और जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये क्या हो गया भाई 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और यहाँ क्यूब भी हो सकता है, क्यूब यहाँ स्क्वायर, यहाँ अगर x हो गया, यहाँ +2 हो गया, कुछ भी लिखा आ जाए ये बहुपद है। अगर हाँ अब बहुपद और ये क्या होता है, बहुपद और किसमें समीकरण में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, चेंज नहीं होता है, बट कौन क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम लोग अभी इसे बहुपद बोलेंगे। 2x माइनस 1, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अभी बहुपद बोलेंगे। अगर इसे बराबर लगाकर 0 लगा दिए, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया बहुपद। अब समीकरण में अंतर पता चला, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये क्या है, अभी बहुपद है। जब तक इसके बराबर में 0 नहीं लगेगा यह समीकरण नहीं बनेगा पूरी तरह से, समझ आया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा बहुत समझते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अपने आप से दे रहा हूँ। जैसे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये क्या हो गया, बहुपद है। इसे हम लोग किसमें समीकरण में पहले चेंज करेंगे, बराबर में 0 लगा दिए। अगर ऐसे दे दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे आता है ना, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस एक्स स्क्वायर इसे हम लोग उस साइड भेजेंगे। अगर माइनस को उस साइड भेजते हैं प्लस होता है, अगर ये गुणा भेजेंगे तो भाग होता है। अगर इस साइड प्लस रहता उस साइड जाता माइनस होता, एकदम कॉमन सी बात है, यानी अपोजिट होता, उल्टा। जैसे तू मेरे को खाएगा मैं तेरे को खाऊंगा, ऐसा होता है इस समय। ये क्या हो गया 8 हो गया। अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे, समझ रहे हो, इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, इसका डायरेक्टली आप लोग सिंपल सा एलसीएम निकाल लेना। दो दो, अगर दो दो का जोड़ा बनेगा उसे बाहर निकाल देना। 2 से जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है कितनी बार, एक बार बन रहा है। 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लिखा जाएगा, और जो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है वे कड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो इसका जोड़ा बन गया, ये क्या हो गया 2 कड़ी में 2, यानी इसका जोड़ा नहीं बन पाया, ये भी कड़ी में जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा मेरे भाई। अगर हम लोग कड़ी में से यानी स्क्वायर में से इसे हटा रहे हैं तभी तो कड़ी में आ रहा है, 2 कड़ी में 2, समझ रहे हो, इसका यही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो हमें एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान निकालना है, तो हम इसे डायरेक्टली हल करेंगे ऐसे सेम। और जैसे होता है ना, और क्वेश्चन देकर आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत लोग को नहीं समझ आता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हो गया भाई, जैसे 2x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 हो गया, 3x माइनस 4 हो गया। इसे हम लोग हल करेंगे। अगर ये सही समीकरण रहा तभी हल होगा, अगर गलत होगा तो नहीं हल होगा। इसमें ये भी रहता है, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 को ऐसा तोड़े 3 आएगा, यानी 8 को ऐसा तोड़े 3 आएगा, नहीं आएगा। ये समीकरण गलत है, समीकरण बनाया जाता है ध्यान से। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अपने से नहीं हल करा पाता, जो टैलेंट रहता है बनाकर करता है वही हल करा पाएगा भाई। यानी क्वेश्चन गलती ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ भाई माइनस एक्स प्लस 12, हाँ भाई +12। मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ ताकि गलती ना हो, क्योंकि क्वेश्चन गलती हो जाएगा सब चौपट हो जाएगा, चौपट, यानी समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इसको तोड़ो ना 1 आए, यानी 12 ही आ जाए, समझ रहे हो। इसको हम लोग तोड़ते हैं, अब इसे तोड़ेंगे, जैसे ना इसे हम लोग क्या करेंगे, भाग निकालेंगे। अगर कोई अंक रहता है यहाँ, जैसे 1 2 3 कोई भी अंक रहता, तब हम लोग इसे क्या करते, तोड़ते। इसे ऐसा तोड़ते ना कि हमें क्या डिवाइडेड में पता चले, उसका अलग अलग भाग पता चले कि हम लोग उसे तोड़ पाए, समझ रहे हो।
हम लोग क्या करेंगे, 12 का खंड करेंगे। 12 का खंड यानी एलसीएम करेंगे। 12 का हम लोग एलसीएम करेंगे, क्या क्या बनेगा समझ रहे हो। ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 से जाएगा 1, यानी 2 दूनी 4 3, यानी 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा खंड बन जाएगा 4 माइनस 1, या 3 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस से माइनस लगा दो, कोष्टक में 4 माइनस 3, यहाँ पे एक्स प्लस है भाई, यहाँ से ये प्लस लगा दो। ये माइनस कैसे हुआ समझ रहे हो, ये माइनस यहाँ आया, और ये जो 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 एक्स, यहाँ पे 1 एक्स लाना है हमें, और यहाँ पे 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। 12 इक्वल टू 0 ये बराबर हो गया, तभी तो समीकरण बना, समझ रहे हो। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस छुपा होता है, आपको पता होगा। यहाँ माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, -4x, ये x जो रहता है यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, +3x और +12 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है समझ रहे हो, इसमें x कॉमन दिख रहा है। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हम लोग x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 एक्स बचेगा, जैसे एक्स स्क्वायर है यानी 2 बार एक्स है, तो 1 एक्स हमने कॉमन ले लिया, 1 एक्स बचा हुआ है, ये इसमें आ गया, माइनस में क्या है 4, और एक्स तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे +3x लेते हैं कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 4, 4 टाइम 12, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे सेम कोष्टक में आएगा, और एक कोष्टक इसे बना देंगे, समझ रहे हो, यानी x +3 एक कोष्टक में आ जाएगा, और एक कोष्टक में क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4 आएगा। जब हम लोग खंड निकालते हैं ना, उसका आंसर तभी हमें पता चल जाता है। अभी क्या था, 4 माइनस 3 था ना, इसका आंसर मैक्सिमम यही आता है ज्यादातर खंडों में। चलो ठीक है, एक दिन बता देंगे, इसके बराबर 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x +3 बराबर 0, यहाँ पे कामा देते हैं, x बराबर x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -3, और इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 4, और धनात्मक तो हम आंसर लेंगे नहीं, यानी ऋणात्मक माइनस में तो आंसर लेंगे नहीं, तो हमें प्लस में 4 लेना होगा, यानी इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, समझ लो। अगर